प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज की सुबह इस डिवोशन में जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। हम परमेश्वर के चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, आज का जो मुख्य विषय है जय के उत्सव में चलना। जय के उत्सव में समस्या हो, परेशानी हो, कठिनाई हो, दुख और मुसीबत हो, हर समय हम परमेश्वर के साथ साथ चलते चले जाएं। इसलिए याकूब उसका पहला अध्याय 14 पद में वो इस बात को कहता है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं में खिंचकर और फंसकर अभिलाषाओं में पड़ता है, परीक्षा में पड़ता है। ये परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है कि हम जीवन में उन्नति करें, परमेश्वर की महिमा करें। चाहे समस्या हो, चाहे परेशानी हो, चाहे कठिनाई हो, चाहे दुख हो, चाहे मुसीबत हो, हर कठिन परिस्थिति में हम उसको धन्यवाद देते जाएं और उसकी महिमा करते जाएं और उसके नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, आज हम इब्रानियों का 4 अध्याय का अध्ययन शुरू करेंगे ताकि इस अध्याय के द्वारा भी हम आशीष को प्राप्त करें और जो प्रभु की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा करते जाएं। परमेश्वर के लोगों का विश्राम, परमेश्वर के लोगों का विश्राम इस बात को कहता है। और पहले 4 पदों को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है तो हमें डरना चाहिए। ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा है, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई है कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाएंगे। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर बरकत बख्शे, आशीष दे और परमेश्वर का हाथ हम सब पर बना रहे। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम जीवन में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर का हाथ हम पर रहे और उसकी दया दृष्टि हम पर बनी रही। हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयावन परमेश्वर, हम धन्यवादित हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो आपने हमें दी है। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु जी, रात्रि के मीठे विश्राम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज की सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं। दिन भर आप संभाल सुरक्षित रखें, आपका दया का हाथ साथ बना रहे ताकि परमेश्वर हम आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं, बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं और जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा है, उसको हम पूरा कर सकें। बड़े आदर के साथ अपने सभी श्रोताओं को, सारे भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक की मदद कर, हर एक को अपने हाथों में ले। यदि कोई बीमार है, परेशानी में, कठिनाई में, दुख और मुसीबत में है, तो पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर एक की मदद कर, हर एक को अपने हाथों में ले, हर बीमारी से बचाएं, सुरक्षित रखें, आपका दया का हाथ बना रहे ताकि सब बातों में हे परमेश्वर आप ही का नाम ऊंचा किया जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ पिता परमेश्वर अपने प्रदेश को आपके हाथों में सौंपते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उनसे बातचीत करें, आपका हाथ उनके साथ रहे, हर परेशानी कठिनाई से बचाएं। देश पर आपकी आशीष चाहते हैं। अपनी परिस्थिति आप जानते हैं, सारी परिस्थिति में आप मदद करें। आपके लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ हर एक के साथ बना रहे, अंधकार की दुष्ट की सारी चालों से बचाए ताकि हम आप में सुरक्षित रहकर की महिमा करें। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी हम आपको देते हुए इस विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम हर परिस्थिति में, परिस्थिति चाहे कैसी क्यों ना हो, हम परमेश्वर को भाते रहें, उसकी महिमा करते चले जाएं। हर एक व्यक्ति को जो मसीह यीशु में नवजात शिशु के समान है, जब हम प्रभु में आते हैं,
जब प्रभु के वचन को प्राप्त करते हैं, जब परमेश्वर हमारे हृदय को बदलता है, हमारी आत्मा को धोता है, शुद्ध करता है, तब हम एक छोटे बच्चे के समान होते हैं। उम्र में हम चाहे कितने बड़े क्यों ना हो, किसी भी एज में हमने प्रभु को जाना है, अपने गुनाहों से तौबा की है, तो जब हम एक छोटे रहते हैं तब उसके लिए क्या करना पड़ता है? आप परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है ताकि हम सीखें, वे ही प्रभु में सीखें और सब कुछ क्या कहते हैं? धन्यवाद के साथ करें। सीखना और धन्यवाद देना, धन्यवाद ही है जीत का। हमारे आत्मिक जीवन में जीत इससे आती है जब आप धन्यवाद देते हैं। यदि आप तकलीफ में, परेशानी में, कठिनाई में हैं तो हमेशा परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते चले जाएं, और यही हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। इसलिए कि जब उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा आज तक है, तो परमेश्वर कहता है कि उसने हमें प्रतिज्ञा दी है ताकि हम उसके विश्राम दिन में प्रवेश करने पाएंगे, ताकि हमें डरना नहीं चाहिए, लेकिन एक चीज़ से डरना चाहिए, पाप से डरना चाहिए। हमें उस पाप से बचना है, हमें पाप की गुलामी से बचाया गया है और अब दोबारा पाप ना करें। पाप जो है हमें नरक की ओर ले जाता है। झूठ बोलना पाप है और पाप की मजदूरी मौत है। परमेश्वर का वचन इसी बात के लिए कहता है कि हमारी शारीरिक जो अभिलाषाएं हैं उनको हमें मारना है। शारीरिक अभिलाषा जो है, कई बार ऐसे होता है कि मैंने देखा कि जीवन में जब हम संसार में रहते हैं तो बहुत सारे लोग अलग अलग आदतों से में पड़े हुए हैं। एक सब्जी वाले के पास में गया, बहुत बदबू आ रही थी। मैंने उससे पूछा ये क्या? बोला मैं गांजा पीता हूँ। जवान लड़का, 23 साल का लड़का। कितने का? 200 रुपये का पर डे, 6,000 रुपये महीने, 6,000 रुपये महीने ये वेस्ट करता है, अपने जीवन को खोखला कर रहा है। 1 साल के 12×72 परमेश 72,000 रुपये 1 साल में खर्च करता है। 2 साल से उसने कहा मैं 2 साल से ले रहा हूँ, 1.5 लाख से ज़्यादा है। क्या स्थिति है आज लोगों की? वो उसके आदी बन गए हैं। आप कैसे उनको बचाएंगे? कैसे हम इन अभिलाषाओं से लोग को बचाएंगे? परमेश्वर चाहता है इन बुराइयों से एक दूसरे को बचाएं, और यही है जो हमें उस ओर ले जाता है ताकि हम निरंतर अपनी शारीरिक अभिलाषाओं से बचते रहें। दूसरी चीज़ वो कहता है शैतान के सुझाव। शैतान के सुझाव से हमें बचना है। शैतान हमें गिराने की कोशिश करता है। जब छोटा बच्चा होता है तो यदि आप किसी छोटे बच्चे को गोद में लेते हैं तो आप, यदि टॉफ़ी आपके पास है और दूर से आपने उसको दिखाया है तो बच्चा आपकी गोदी में आ जाएगा। शैतान भी ऐसा ही काम करता है, अपनी ओर हमें आकर्षित करता है ताकि हम उस ओर आ जाएं और फिर से संसार में चले जाएं, संसार की अभिलाषाओं में फंस जाएं, संसार की बातों में फंस जाएं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप इस बात को देखते हैं, जब इस संसार में पाप आया तो हव्वा के पास सांप आया, सांप ने बहकाया और बहकाने के बाद उसने कहा यदि तुम इस फल को खाओगे। उससे पूछा क्या तुम, एक सवाल पूछा, क्या तुम इस वाटिका के सब वृक्ष का फल खा सकते हो? बोला नहीं, सब खा सकते हैं लेकिन एक वृक्ष का फल खाने के लिए मना किया है। और वहीं से पाप जीवन में आ गया, वहीं से गुनाह जीवन में आ गया, वहीं से शैतान ने हमें अपने कब्जे में कर लिया और पाप हमसे कराता है, बुराई हमसे कराता है, लालच हमसे कराता है, रिश्वत हमसे दिलाता है ताकि हम इन गलत चीज़ों में लगे रहें। और जो इन चीज़ को छोड़ देते हैं वो है वास्तव में संसार में रहते हुए हम बुराइयों से बचकर अपने जीवन को प्रभु की निकटता में व्यतीत करें। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम हर कदम पर परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाएं। परीक्षा में पढ़ना, शैतान क्या करता है, प्रत्येक व्यक्ति
अपनी अभिलाषाओं में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। लालच आता है, शैतान हमें लालच देता है। शैतान का सुझाव है कि ले लीजिए, रिश्वत हम लेते हैं, ले लीजिए और वो उससे हमें फायदा हो, लेकिन वो हमें हमारे जो पैसा है उसमें भी कीड़ा लगा देता है। उसमें भी कीड़ा लगा, हमें सोचते हैं कि हमने रिश्वत ली, लेकिन प्रियो हमारी मजदूरी वो है जो मेहनत का हम ले रहे हैं, जो मेहनत का पैसा हमें मिल रहा है, उस पर आपकी आशीष रहेगी, बरकत रहेगी। नहीं तो संसार के समान हम भी वो पैसा शराब में जाएगा, गलत चीज़ों में जाएगा और उससे कोई फ़ायदा नहीं, और जो हमारा कमाया हुआ है वो भी निकल जाएगा। उसके बाद बीमारी आना शुरू हो जाती है, बीमारियों में जाता है, हमें पता नहीं लगता। हम सोचते यहाँ से हमने कमाया, लेकिन बीमारियों में ये सारा पैसा उड़ जाता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हम अपनी ही अभिलाषाओं में, प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषाओं में फंसकर खींचकर क्या होता है, परीक्षा में पड़ता है। इसलिए हमें परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ एक होकर उसकी महिमा करें, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है। हमारे पास भी सुसमाचार है, वचन को पढ़ा, वचन को देखा, परमेश्वर ने जीवन को बदला, और वास्तव में यह मेरे जीवन का बदलाव। जब आप जीवन में आते हैं, परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करता है और संसार की बुराइयों से बचकर आप आगे बढ़ते, क्यों कहता है कि संसार में मैं तुम्हें हर प्रकार की भरपूरी दूंगा। जो लोग प्रभु के साथ चलते हैं, परमेश्वर उनकी रक्षा करता है, उनकी मदद करता है और उनको आगे बढ़ाता है, ताकि हम जीवन में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, आज हम रुकेंगे, कल फिर आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे, और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। ये हमारी प्रार्थना, ये हमारी दुआ है, ताकि परमेश्वर की उत्तम आशीष को हम प्राप्त कर सकें। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष और बरकत दे।